हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक विद अस। तो एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नए चैप्टर को लेके। और जो लोग भी नए हैं उन्हें बता दूं कि ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ था उसके आंसर की को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने जो है सो 1500 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। अब तक क्या हो गया है, अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया है, नंबर सीरीज हो गया है, मिक्स सीरीज हो गया है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया है, एनालॉग्स हो गए हैं, ऑर्डर एंड आउट हो गया है, ब्लड रिलेशन हो गया है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया है, ऑर्डर एंड रैंकिंग भी हो गया है, पजल हो गया है, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है, सिलोजिज्म हो गया है, और इसका सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया है। डाटा सफिशिएंसी बाकी है क्योंकि इसके सब 4 ही क्वेश्चन थे, तो हम उसे लास्ट में करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिकल रीजनिंग। तो जो लोग अब तक क्लास नहीं देखे हैं बाकी का वो जाइए और पहले का भी सारा क्लासेस देखिए। और तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 1549 अर्थमेटिकल रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है। बट आज जो ये टोटल क्वेश्चन चल रहे हैं उसका 1549वां नंबर का ये क्वेश्चन है। और इसमें क्या बोला गया है, रिफर टू द 5 3-digit नंबर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये यहाँ पे क्या, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, ये नंबर दिए गए हमारे पास। एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, 697 फर्स्ट डिजिट क्या होगा 6, सेकेंड डिजिट 9 एंड थर्ड डिजिट 7। मीन्स ये जो सीरीज दी गई है 3 डिजिट के जो नंबर है उसका अगर हमें बोला जाए कि लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर, तो लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर जो है सो 8 हो जाएगा। सॉरी, लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर बोलेगा तो 869 और फर्स्ट डिजिट बोलेगा तो 8 हो जाएगा, सेकेंड डिजिट 6 और थर्ड डिजिट 9। ओके, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब नोट में और क्या दिया गया है, और ऑपरेशन टू बी डन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें जो भी क्वेश्चन में बोला जाएगा वो लेफ्ट से हम राइट की ओर जाएंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे इसका क्या करने बोला है वो देखो। इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर विल रिमेन्स। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, डिजिट की बात नहीं हो रही है। तो अगर हम सारे नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो कितने नंबर जो है सो सेम अपने स्थान पे ही रहेंगे। हिंदी में देख लो, यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याएं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो क्या हम इसको लिखने बैठेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही देखेंगे कि इसको आरोही क्रम में अगर सजाना है तो फर्स्ट डिजिट को देखो, फर्स्ट डिजिट पे 863 है और 869 है, तो 863 से बड़ा कौन सा है, 860 से बड़ा है तो 869। हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को देंगे, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा 491 फर्स्ट पे है, सेकेंड पे आ जाएगा 509, थर्ड पे आ जाएगा 779। और देखो इसमें भी 779 थर्ड पे ही है। फोर्थ पे कौन हो जाएगा, फोर्थ पे हो जाएगा 863 और फिफ्थ पे हो जाएगा 869। तो ऐसे कितने हैं जिनका पोजीशन जो है सो सेम ही रहेगा, तो ऐसे दो हैं जिनका पोजीशन सेम रहेगा। कैसे, पहला तो ये हो जाएगा 509 और दूसरा 779। देखो इसको मैं एक बार अरेंज करके भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले फर्स्ट डिजिट से ही करो, फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, सॉरी, फर्स्ट पे आ जाएगा 4, सेकेंड पे आ जाएगा 5, थर्ड पे आ जाएगा 7, फोर्थ पे आ जाएगा 863 एंड फिफ्थ पे आ जाएगा 869। हमसे पूछा है कितने ऐसे पोजीशन है जो अनचेंज है, सेम अपने डिजिट पे है। तो यहाँ पे देखो 509 सेकेंड यहाँ पे भी है, सेकेंड इस पे भी रहेगा। उसके बाद 779 थर्ड पे यहाँ पे भी है और थर्ड पे यहाँ पे भी होगा। तो दो ऐसे नंबर हैं जो अपने स्थान पे सेम रहेंगे। और 2 किस में है, ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। हिंदी में देखे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1550, इसमें क्या बोला गया, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जितने नंबर हैं सबके सब अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हाउ मेनी नंबर विल रिमेन अनचेंज, तो कितने नंबर अनचेंज होंगे। अब इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले कौन सा नंबर देखेंगे, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे है 984, फर्स्ट पे 984 हो जाएगा, इसको फर्स्ट पे डालो। सेकेंड पे कौन आएगा, सेकेंड पे जो है सो ये आ जाएगा 623, थर्ड पे कौन सा आएगा, थर्ड पे आएगा 543, फोर्थ पे आ जाएगा 341 और फिफ्थ पे आ जाएगा 126। अब कितने ऐसे नंबर हैं जो अनचेंज है, तो अनचेंज पे देखो, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, उसके बाद थर्ड, तीन,
3 ऐसे नंबर जो है सो अनचेंज है, और थर्ड किस में? ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी में भी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1551, इसमें क्या बोला गया? इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड। अगर सारे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर मींस और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने नंबर अनचेंज रहेंगे? अब डिसेंडिंग है तो सबसे पहले हम सबसे बड़े को देखेंगे। सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? फर्स्ट पे तो यही आ जाएगा 817, सेकेंड पे आ जाएगा 720, थर्ड पे आ जाएगा 708, फोर्थ पे आएगा 344 और फिफ्थ पे आएगा 290। अब कितने अनचेंज होंगे? फर्स्ट पे ये तो फर्स्ट पे यही हो जाएगा, बाकी थर्ड दो है, एक तो फर्स्ट एक को फोर्थ, तो दो ऐसे नंबर है जो अनचेंज है, और टू किस में? टू जो है ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदी में दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1552, इसमें क्या बोला गया? इफ द गिवन नंबर्स आर रीअरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, जितने भी नंबर है सब जो है सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इसे अरेंज कर देंगे तो व्हाट इज द थर्ड डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले सारे नंबर को जो है सो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके बाद लेफ्ट साइड से थर्ड पे जो होगा, सॉरी लेफ्ट साइड से फोर्थ पे जो नंबर होगा उसका थर्ड डिजिट हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको अरेंज करो। कैसे अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स घटते क्रम में। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा होगा उसको डालेंगे। सबसे बड़ा कौन है? फर्स्ट, उसके बाद हो जाएगा ये सेकेंड, उसके बाद ये हो जाएगा थर्ड, फिर ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा फाइव। अब हमें बोला है फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर क्या है? 279। फोर्थ नंबर का थर्ड डिजिट, तो थर्ड डिजिट कौन सा हो जाएगा इसका? 9, और 9 किस में है? ऑप्शन डी में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1553, इसमें क्या बोला गया? इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज्ड एज कंपेयर टू दैट इन ओरिजिनल नंबर। अगर हम सारे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो कितने नंबर ऐसे हैं जो अनचेंज है? तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे पहले जो है सबसे बड़ा होगा वो सबसे फर्स्ट पे होगा। सबसे बड़ा कौन सा है? 741। सेकेंड पे कौन हो जाएगा? 639। थर्ड पे हो जाएगा 517। फोर्थ पे हो जाएगा 425 एंड फिफ्थ पे हो जाएगा 287। कितने ऐसे नंबर हैं जो अनचेंज है? तो देखो कौन से नंबर दिख रहे हैं? एक भी नंबर नहीं है, सबके पोजीशन जो है सो चेंज हो गए हैं। तो जीरो किस में है? ऑप्शन देखो नन। नन किस में? ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी में एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1554, इसमें क्या बोला गया है? इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन नंबर इज द थर्ड डिजिट ऑफ अ नंबर a factor of the first digit as well as second digit of the same number। तो हिंदी में देखो तो क्या बोला गया? दी गई संख्याओं में से कितनी संख्याओं में से किसी संख्या का तीसरा अंक उसी संख्या के पहले अंक के साथ साथ दूसरे अंक का भी फैक्टर है। अब देखो हमें फैक्टर थर्ड डिजिट जो है सो थर्ड डिजिट क्या है यहाँ पे? 1 2 2 5 4। थर्ड डिजिट जो है सो फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट का फैक्टर है। तो थर्ड डिजिट फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट का फैक्टर है तो कौन सा होगा? पहला तो नहीं होगा, 781 ये नहीं होगा, 752 ये भी नहीं होगा। ये हो सकता है टू जो है सो 6 का फैक्टर है एंड टू जो है सो 4 का भी फैक्टर है। तो एक तो 642 हो जाएगा, दूसरा 105 नहीं होगा, 864 हो जाएगा। 4 जो है सो 8 का भी फैक्टर है और 6 का भी फैक्टर है। 4 दूनी 8, और उसके बाद दूसरे अंक का, पहले अंक के साथ साथ दूसरे अंक का भी गुणनखंड है। तो हाँ दो ऐसे हैं, एक तो हो जाएगा 642 और दूसरा हो जाएगा 864। टू ऐसे नंबर हैं जिसका थर्ड डिजिट जो है सो फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट का फैक्टर है, और टू किस में? ऑप्शन ए में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी में भी दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1555, इसमें क्या बोला गया? इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर
द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स विल रिमेन अनचेंज। अगर सारे नंबर को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कितने नंबर अनचेंज है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। सबसे पहले पे आ जाएगा 812, फिर हो जाएगा 658, फिर हो जाएगा 527, फोर्थ पे हो जाएगा 256 एंड फिफ्थ पे हो जाएगा 121। तो कितने ऐसे जो अनचेंज्ड है, एक भी नहीं है, सबके पोजीशन जो है सो चेंज्ड है। तो कोई भी नहीं, किसमें जीरो, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी में एक भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1556, इसमें क्या बोला गया, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी नंबर विल रिमेन अनचेंज। अगर सारे के सारे नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो कितने ऐसे नंबर हैं जिसके पोजीशन चेंज है। असेंडिंग मीन्स हम सबसे पहले सबसे छोटे को लेंगे और सबसे बाद में सबसे बड़े को लेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, 253 फर्स्ट पे आ जाएगा। उससे बड़ा देखेंगे तो 427 सेकेंड पे, और फिर 615 जो है सो थर्ड पे, 743 फोर्थ पे और 961 फिफ्थ पे हो जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर हैं जो अनचेंज है वो देखो, ऐसे एक भी नंबर नहीं है, सबके साथ जितने भी नंबर हैं सबके जो है सो पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गए हैं। और जीरो, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदी में भी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1557, इसमें क्या बोला गया, इफ द डिजिट ऑफ ईच नंबर आर एडेड and their respective digits are arranged in the ascending order, what is the number placed fourth from the right end। हिंदी में देखो तो यदि प्रत्येक संख्या के अंकों का योगफल किया जाता है और उनके संबंधित परिणामों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो दाएं छोर से चौथे स्थान पे कौन सी संख्या होगी। मीन्स एक नंबर के जितने भी डिजिट है, if all digits of the number are added and their respective digits are arranged in ascending order, सारे नंबर को ऐड कर दो और फिर उसको जो है सो असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। ठीक, क्या हो जाएगा, 6 7 8, 7 7 14 1 15, उसके बाद 5 3 8 1 9, 6 1 7 7 14, 9 8 8 16 1 17 17 18 19 20 21 22 और 7 9 का 9 18। अब इसको कैसे अरेंज करना है, इसको जो है सो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर क्या बोला गया, व्हाट इज द नंबर प्लेस फोर्थ फ्रॉम द राइट इंड। राइट इंड से फोर्थ पे कौन है, तो राइट इंड से फोर्थ पे कौन सा हो जाएगा, राइट इंड से फर्स्ट पे 5 होगा, फोर्थ पे 18 होगा। और 18 किस में है, एक मिनट, सॉरी सॉरी, यस, राइट इंड से फोर्थ पे पूछा गया है, तो राइट इंड से फोर्थ पे कौन सा होगा, जो लेफ्ट इंड से सेकेंड पे होगा। तो लेफ्ट इंड से सेकेंड पे 14 है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 18 तो सेकेंड पे होगा, हमसे फोर्थ पूछा है। और 14 किस में है, 14 ऑप्शन डी में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1558, इसमें क्या बोला गया, इफ ऑल द नंबर्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर which of the following will be the second digit of the fourth number from the left after the arrangement। सबसे पहले हमें क्या करना है, सारे के सारे नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और उसके बाद लेफ्ट इन से फोर्थ नंबर का सेकेंड डिजिट बताना है। तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए सबसे जो बड़ा होगा वो सबसे पहले आएगा। सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे 953, सेकेंड पे आ जाएगा 879, थर्ड पे आ जाएगा 622, फोर्थ पे आ जाएगा 218 एंड फिफ्थ पे आ जाएगा 168। अब देखो, अब इसमें कौन सा बोला गया, फोर्थ नंबर पे कौन सा है, तो फोर्थ पे कौन है, 218, इसका सेकेंड डिजिट कौन सा होगा, 1, और 1 किस में है, 1 ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1559, इसमें क्या बोला गया, इफ ऑल द डिजिट इन ईच नंबर आर रिवर्स्ड then what will be the result if the second digit of the second digit of the second largest number is multiplied to the second digit of the smallest number। मीन्स जितने भी नंबर दिए गए हैं उसके सारे नंबर को जो है सो रिवर्स कर दो।
तो हाईएस्ट नंबर जो है, सो हाईएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट एंड लोएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देखना है, सारे नंबर को रिवर्स करना है और हमें रिवर्स करेंगे तो हाईएस्ट नंबर देखो, तो लास्ट का जो डिजिट देखो ना, हमें उस पर फोकस करना है, सबको हमें रिवर्स करने नहीं बैठना है। तो सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा, सबसे हाईएस्ट 1338 होगा। कैसे? क्योंकि इसको रिवर्स करोगे तो ये नंबर हो जाएगा 8331। तो ये हमारा हाईएस्ट नंबर हो गया। अब लोएस्ट नंबर देखो, तो जो सबसे जो यूनिट डिजिट पे जो नंबर है वो सबसे जो लोएस्ट होगा वही हमारा लोएस्ट होगा। सबसे लोएस्ट यहाँ पे कौन सा है, 3। तो हमारा लोएस्ट नंबर हो जाएगा 33155। अब क्या बोला गया, सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पूछा गया, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर नहीं। तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर 8331 है। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7263। 7263 ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर है। एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा ये है, तो सेकेंड डिजिट ये हो गया और सेकेंड डिजिट ये हो गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही होगा और 2 1 जा 2 होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से इसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमें क्या करना है, सबको जो है सो अरेंज नहीं करना है। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पूछा है तो हमें यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट सबसे बड़ा कौन है, 8, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 3, इसमें 4। तो फर्स्ट 8331 हो जाएगा, सेकेंड हमारा 7263 हो जाएगा। अब सेकेंड लार्जेस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, तो जब रिवर्स करोगे तो 7 के बाद 2 आएगा तो 2 हो गया। एंड स्मॉलेस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर देखो यूनिट डिजिट पे जो सबसे छोटा होगा वही हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। सबसे छोटा जो है सो यहाँ पे 3 है, तो 3155 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। फिर इसका सेकेंड देखेंगे, सेकेंड डिजिट वो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 2 1 जा 2, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1560, इसमें क्या बोला गया, if all the numbers are arranged in ascending order, the position of how many numbers will remain unchanged। if सारे के सारे नंबर को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कितने ऐसे नंबर हैं जिसके पोजीशन है जो चेंज हो जाएंगे, सॉरी अनचेंज रहेंगे, पोजीशन चेंज नहीं होंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटे को पहले रखना है, सबसे बड़े को बाद में लिखना है। तो फर्स्ट पे आ जाएगा ये, सेकेंड पे 297, सॉरी सेकेंड पे 294 होगा, सेकेंड पे 294, थर्ड पे 297, फोर्थ पे 480 458 एंड फिफ्थ पे 680 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है, इफ ऑल द नंबर्स इन फॉर मैंने पोजीशन अनचेंज पोजीशन पूछा गया है। तो हाँ, एक ही ऐसे नंबर है जिसका पोजीशन जो है सो सेम ही है। 294 अभी भी सेकेंड पोजीशन पे, और जब इसको अरेंज करेंगे फिर भी ये सेकेंड पोजीशन पे ही होगा। तो एक ही ऐसे नंबर है जिसके पोजीशन अनचेंज्ड है, और 1 किस में है, ऑप्शन ए में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, सॉरी ऑप्शन ए। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 1561 में क्या बोला गया, इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ द एवरी नंबर इन हाउ मेनी नंबर्स विल द थर्ड डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द फर्स्ट डिजिट। मीन्स अगर हम सारे नंबर के फर्स्ट डिजिट में से 1 माइनस कर देते हैं तो उस नंबर का जो थर्ड डिजिट है वो फर्स्ट डिजिट से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हिंदी में भी देखो, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक से 1 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याओं में से तीसरा अंक पहले अंक से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो सबसे पहले तो सब में से 1 जो है सो माइनस कर दो। 2 में से 1 जाएगा तो 1, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 4 में से 1 जाएगा तो 3, 8 में से 1 जाएगा तो 7 एंड 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब थर्ड डिजिट को जो है सो फोर्थ डिजिट से डिवाइड कर दो, तो 3 2 जा 6 हो जाता है ये, 7 6 जा नहीं होगा, 3 7 नहीं होगा, 5 7 नहीं होगा, 1 8 जा 1, ये भी हो जाएगा। तो दो ऐसे नंबर हैं जिसके फर्स्ट डिजिट में से 1 माइनस कर देंगे तो थर्ड डिजिट जो है सो एग्जैक्टली फर्स्ट डिजिट से डिवाइड हो जाएगा। और 2 किस में, 2 ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 1562, इन हाउ मेनी नंबर्स इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ग्रेटर देन द सेकेंड डिजिट। ये जो नंबर है इसमें से ऐसे कितने नंबर हैं जिसका फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट जो है सो थर्ड डिजिट, एक मिनट, हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ग्रेटर देन सेकेंड डिजिट, ओके। ऐसे कितने नंबर हैं जिसका फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को ऐड करेंगे तो वो सेकेंड डिजिट से बड़ा होगा। तो देखो 7+1 करेंगे तो 8, 8 3 से बड़ा है, यस, एक हो गया ये। 8+0 करेंगे तो 8, 8 9 से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 9+3 करेंगे तो 9 तो ऑलरेडी 2 से बड़ा है, तो 9+3 करेंगे तो ये भी जो है सो 2 से बड़ा ही होगा। 2+6 करेंगे तो 6 से 7 8, 8 और 8 इक्वल है, तो ये भी नहीं होगा। 8+3 करेंगे तो 8+3 का तो 11, 11 7 से बड़ा है, तो ये भी हो जाएगा। तो 3 ऐसे नंबर है जिसका फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट का सम जो है सो सेकेंड डिजिट से बड़ा है, और 3 किस में है? 3 जो है सो ऑप्शन बी में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1563, इसमें क्या बोला गया? इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द एवरी नंबर, इन हाउ मेनी नंबर दस फॉर्मेट विल बी द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट। अगर हम सारे नंबर के फर्स्ट डिजिट में से 2 ऐड कर देते हैं, अगर हम सारे नंबर में 2 जोड़ देते हैं, तो ऐसे कितने नंबर हैं जिसका फर्स्ट डिजिट जो है सो सेकेंड डिजिट से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब सारे नंबर में 2 जोड़ोगे तो देखो 6 में 2 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 8, 1 में 2 जोड़ोगे तो 3, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 और 7 में 2 जोड़ोगे तो 9। अब फर्स्ट डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट। अब सेकेंड डिजिट से फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करो। 8 को 2 से डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 से नहीं होगा, ये नहीं होगा, 7 8 से नहीं होगा, 8 4 2 जा 8, ये भी हो जाएगा, 9 ये नहीं होगा, तो 2 ये। 2 ऐसे नंबर हैं जिसके फर्स्ट डिजिट में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो सेकेंड डिजिट जो है सो, अगर हम 2 ऐड करेंगे तो सेकेंड डिजिट जो है सो फर्स्ट डिजिट को डिवाइड कर देगा। और 2 किस में है? 2 जो है सो ऑप्शन डी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1564, इसमें क्या बोला गया? इफ 2 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द एवरी नंबर, हाउ मेनी नंबर विल द फर्स्ट डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकंड डिजिट? सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, सेम ही है। हम फर्स्ट डिजिट में 2 ऐड करना है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9, 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 और 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4, 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9। अब सेकेंड डिजिट से फर्स्ट डिजिट को डिवाइड करना है। 7 6 से डिवाइड नहीं होगा, 9 8 से डिवाइड नहीं होगा, 5 6 से डिवाइड नहीं होगा, एक ये हो जाएगा, 2 2 जा 4 और ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऐसे नंबर है जिसके फर्स्ट डिजिट में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो फर्स्ट डिजिट जो है सो सेकेंड डिजिट से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। और 1 किस में है? 1 जो है सो ऑप्शन डी में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1565, इसमें क्या बोला गया? इफ 3 इज एडेड टू द फर्स्ट डिजिट ऑफ द एवरी नंबर, इन हाउ मेनी नंबर्स विल द फर्स्ट डिजिट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द सेकेंड डिजिट? अगर हम सारे नंबर में 3 ऐड कर देते हैं, सॉरी, सारे नंबर के फर्स्ट डिजिट में 3 ऐड करते हैं, तो ऐसे कितने नंबर है जिसका फर्स्ट डिजिट जो है सो सेकेंड डिजिट से डिवाइड हो जाएगा? अब सब में 3 ऐड करो। 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8, 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9, 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 और 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7। अब फर्स्ट डिजिट को सेकंड से डिवाइड करो। 2 3 जा 6, ये हो जाएगा, 2 4 जा 8 भी हो जाएगा, 9 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा, 7 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 ही ऐसे नंबर हैं जिसके फर्स्ट डिजिट में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो फर्स्ट डिजिट जो है सो सेकंड से डिवाइड हो जाएगा। और 2 किस में है? 2 ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1566, इसमें क्या बोला गया?
What will be the result if the first digit of the lowest number is added to the third digit of the highest number? तो सबसे पहले तो लोएस्ट नंबर देखो, लोएस्ट नंबर इसमें कौन सा है? लोएस्ट नंबर इसमें है हमारा 378 लोएस्ट नंबर है। लोएस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट मीन्स 3 और थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर कौन सा? हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे 729। 729 का थर्ड डिजिट हो जाएगा 9। जब 9 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 + 3 करेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 किस में है? ऑप्शन सी में। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1567। इसमें क्या बोला गया है? What will be the result if the third digit of the lowest number is subtracted from the second digit of the highest number? लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, लोएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे? 165। 165 का थर्ड डिजिट कौन सा है? 5 is subtracted from the, ये माइनस हुआ, किससे माइनस हुआ? सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे? हाईएस्ट नंबर इसमें है 784 और 784 का सेकेंड डिजिट है 8। जब 8 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा 3 और 3 किस में है? 3 ऑप्शन सी में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1568। इसमें क्या बोला गया? इफ 2 is added to the fourth digit of the every number, in how many numbers will the first digit be exactly divisible by the second digit? अगर हम सारे नंबर के फर्स्ट डिजिट में 2 ऐड कर दें तो सबसे पहले 2 ऐड कर दो। 3 to 5, 6 to 8, 5 to 7, 2 to 4 और 7 to 9। अब क्या बोला गया? अगर हम फर्स्ट डिजिट को सेकेंड डिजिट से डिवाइड करें तो एग्जैक्टली पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो 5 8 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 8 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 4 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 9 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो ऐसे एक भी नंबर नहीं है जिसके फर्स्ट डिजिट में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो सेकेंड डिजिट जो है सो फर्स्ट डिजिट को डिवाइड कर दे। और तो हमारा आंसर 0 होगा और 0 ऑप्शन सी में है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1569। इसमें बोला गया इन हाउ मेनी नंबर्स इज द रिजल्ट ऑफ द, क्या बोला गया? सुमेशन क्या होता है? समेशन ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ प्राइम नंबर। हिंदी में देखो, कितनी संख्याओं में पहले और तीसरे अंक के योग का परिणाम एक अभाज्य संख्या है। ओके, ये जो नंबर दिए गए हैं अगर इसके फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को हम ऐड कर देते हैं तो ऐसे कितने नंबर हैं जो अभाज्य हैं? 7 + 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? 7। ये भी अभाज्य है, 7 किसी से डिवाइड नहीं होता। 7 + 8 करेंगे तो 15, ये नहीं होगा। 15 3 से डिवाइड हो जाता है। 8 + 8 16, ये भी डिवाइड होता है। 7 7 जा 14, ये भी डिवाइड हो जाता है और 2 भी डिवाइड हो जाता है। तो एक ही है। एक मिनट, थर्ड डिजिट, सॉरी प्राइम नंबर पूछा है ना? हाँ, तो सॉरी देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट बोला गया, मैं सेकेंड एंड थर्ड डिजिट कर रही थी। फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 5 किसी से डिवाइड नहीं होता तो 1 हो गया। 7 + 7 14 डिवाइड हो जाता है। 8 4 12 डिवाइड हो जाता है। 7 + 2 9 भी जो है सो 2 से डिवाइड, 2 + 3 डिवाइड नहीं होता। तो 2 ऐसे नंबर है जिसके फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट को हम अगर जोड़ देंगे तो एक प्राइम नंबर बन जाएगा। और 2 किस में है? ऑप्शन डी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1570। What will be the result if the third digit of the lowest number is added to the second digit of the highest number? लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, लोएस्ट नंबर सबसे पहले देखो, लोएस्ट नंबर यहाँ पे क्या है? 324। 324 का थर्ड डिजिट हो जाएगा 4। इसमें हमें क्या ऐड करना है? सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर यहाँ पे क्या है? 784, सॉरी 782 और 782 का सेकेंड डिजिट हो जाएगा यहाँ पे हमारा 8। तो 8 + 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 और 12 किस में है? ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1571 में क्या बोला गया है? व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज मल्टीप्लाई टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर?
सेकेंड डिजिट ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, तो फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर इसमें है 6367, इसका सेकेंड डिजिट हो जाएगा 3, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर के सेकेंड डिजिट से, तो सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 के बाद आएगा 5, 5 3 और इसका सेकेंड डिजिट हो जाएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 9, और 9 किस में है, 9 जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदी में भी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1572, इसमें क्या बोला गया, इफ 2 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द इच नंबर, जितने भी नंबर है सबके थर्ड डिजिट में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो हाउ मेनी नंबर दस फॉर्मेट विल बी द ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन सा होगा, तो सारे नंबर के थर्ड डिजिट में हमें 2 ऐड करना है, 6 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 2 करोगे तो 8, ये नहीं होगा, 7 + 2 करोगे तो 9, एक ये हो जाएगा, 2 + 2 4 नहीं होगा, 4 + 2 6 होगा, 2 + 1 3 होगा। दो ऐसे नंबर हैं जिसके थर्ड डिजिट में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो वो एक प्राइम नंबर हो जाता है, और 2 किस में है, ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1573 है, इसमें बोला गया है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड, क्या करना है, ऐड करना है टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, तो हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, हाईएस्ट नंबर है 876, इसका थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा, इसका थर्ड डिजिट है 6, क्या करना है उसमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, लोएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, लोएस्ट नंबर यहाँ पे क्या है 153, 153 का सेकेंड डिजिट हो जाएगा 5, तो 6 + 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 5 करोगे तो हो जाएगा 11, और 11 किस में है, ऑप्शन ए में, इसलिए अगेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1574, इसमें बोला गया व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, हाईएस्ट नंबर कौन सा इसमें, हाईएस्ट नंबर इसमें है हमारा 625, 625 का थर्ड डिजिट है इसमें 5, उसमें क्या ऐड करना है, लोएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, लोएस्ट नंबर कौन सा है इसमें 156, 156 का सेकेंड डिजिट है 5, 5 + 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 10, और 10 किस में, ऑप्शन ए में, इसलिए अगेन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1575, इसमें बोला गया व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, सेम ही है, हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट फाइंड करना है, हाईएस्ट नंबर इसमें है 853, इसका थर्ड डिजिट क्या हो जाएगा 3, इसमें क्या ऐड करना है हमें, इसमें ऐड करना है सेकेंड सॉरी लोएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, लोएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, लोएस्ट नंबर हमारा है 276, 276 का सेकेंड डिजिट हो जाएगा 7, तो जब 7 + 3 करोगे तो हो जाएगा 10, और 10 किस में है, ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1576, इसमें बोला गया है व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लार्ज, हाँ तो मैं कहाँ पे थी, इसमें बोला गया व्हाट विल बी द रिजल्ट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, लार्जेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, हाईएस्ट नंबर है इसमें 438, इसका सेकेंड डिजिट सॉरी थर्ड डिजिट कौन सा हो जाएगा 8, 8 में क्या ऐड करना है, स्मॉलेस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट देखो 276, 276 का सेकेंड नंबर कौन सा है 7, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा 16 सॉरी 15, और 15 किस में, 15 जो है ऑप्शन ए में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1577, इसमें बोला गया व्हाट विल बी द डिजिट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, अब हाईएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट पूछा है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 987, इसका सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगा 8, 8 में क्या ऐड करना है हमें, लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, लोएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, लोएस्ट नंबर देखो 256, इसका थर्ड डिजिट कौन सा है 6, तो 8 + 6 करो कितना हो जाएगा, 8 + 6 करोगे तो 14 हो जाएगा, और 14 किस में है, ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1578, 1578, इसमें क्या बोला गया व्हाट विल बी द डिजिट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें, हाईएस्ट नंबर देखो 561, और 561 हाईएस्ट है तो इसका फर्स्ट डिजिट है 5, इसमें क्या ऐड करना है,
लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट, लोएस्ट नंबर कौन सा है इसमें 232 और 29, 232 इसका लोएस्ट है, लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट कौन सा हो जाएगा 2, 5 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 किस में ऑप्शन डी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1579 में क्या बोला गया है, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ सेकेंड डिजिट ऑफ द ऑल द नंबर्स, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द ऑल द नंबर्स, सारे नंबर्स के सेकेंड डिजिट का एलसीएम क्या होगा, तो सारे नंबर का सेकेंड डिजिट क्या है वो देखो 9 2 1 8 2, इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालने के सबका फैक्टर निकाल लो, 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर, 2 का क्या होगा 2 ही होगा, 2 के पावर 1, 8 क्या हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 2 के पावर क्यू, और ये 2 का पावर 1, तो हमें इसमें कौन सा लेना रहता है, लो एलसीएम मीन्स, एलसीएम का मतलब क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, तो लोएस्ट इसमें देखो 3 2 का पावर 1 है और 3 का पावर 2 है, तो 9 × हम क्या करेंगे 8 करेंगे, 8 9 जा 72, तो सारे नंबर के सेकेंड डिजिट का एलसीएम क्या हो जाएगा 72, और 72 किस में 72 ऑप्शन ए में, इसे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अच्छा इसमें आपको समझ में आया ना मैंने कैसे किया, हमें सबका जो है सो फैक्टर निकाल लेना है और सबसे हाईएस्ट लेना है, इसमें 3 का स्क्वायर ले लेंगे और सब में 2 है इसमें 2 का क्यूब ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1580, इसमें बोला गया इफ 1 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द एवरी नंबर देन हाउ मेनी नंबर्स विल बिकम इवन, जितने भी नंबर है सबके थर्ड डिजिट में 1 ऐड कर देंगे तो कितने ऐसे नंबर है जो इवन हो जाएंगे, तो ऑड में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑड में 1 ऐड करोगे तो इवन होगा, और इवन में 1 ऐड करोगे तो ऑड हो जाएगा, तो कितने इवन नंबर है सिर्फ वो देख लो 1 2, 2 ही इवन नंबर है तो 2 ही हमारा आंसर हो जाए, एक मिनट, इफ 1 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द एवरी नंबर, तो 2 + 1 3 करेंगे नहीं होगा, ऑड में हमें ऐड करना है ना, कितने ऑड नंबर है वो काउंट कर लो, 1 2 3 ऐसे हैं तो 3 होंगे, क्योंकि ऑड में हम जब 1 ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, और 3 किस में ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदी में 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1581, व्हाट विल बी द डिजिट इफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, हाईएस्ट नंबर है 824, इसका सेकेंड डिजिट हो जाएगा 2, 2 में क्या ऐड करना है लोएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, लोएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, लोएस्ट नंबर इसमें हमारा 714 714, इसका सेकेंड डिजिट कौन सा हो जाएगा 1, तो 2 + 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 3, और 3 किस में, एक मिनट, व्हाट विल द डिजिट ऑफ द सेकेंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर है यहाँ पे हमारा 824, 824 का सेकेंड डिजिट हो जाएगा 2, उसमें क्या ऐड करेंगे हम लोएस्ट नंबर का सेकेंड डिजिट, लोएस्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा, सॉरी लोएस्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा 596 होगा ना, लोएस्ट नंबर 596 में सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगा 9, 9 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 11, और 11 किस में 11 जो है सो ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1582, इसमें बोला गया व्हाट विल बी द डिजिट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू द सेकेंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट, लार्जेस्ट नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा फर्स्ट डिजिट, देखो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे 6367, इसका फर्स्ट डिजिट क्या होगा 6, इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है सेकेंड डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे कौन सा है 1276, इसका सेकेंड डिजिट कौन सा हो जाएगा 2, तो 6 + 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 किस में ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1583, इसमें क्या बोला गया है व्हाट विल बी द डिजिट इफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर कौन सा है 408,
इसका थर्ड डिजिट है 8। इसमें क्या ऐड करना है? लोएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट। लोएस्ट नंबर कौन सा है? 106। इसका थर्ड डिजिट हो जाएगा 6। तो 8 + 6 क्या हो जाएगा? 8 + 6 हो जाएगा 6 4 10 तो 12 12। और 12 किस में है? 12 एक मिनट, 8 2 10 14 होगा ना। 8 + 6 14 होता है। और 14 किस में? ऑप्शन बी में, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है सो हमारा अर्थमेटिकल रीजनिंग बोलो या फिर इसको, ये भी आई थिंक सीरीज में ही आते हैं इस टाइप के भी क्वेश्चन, तो ये भी कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आप लोग से कल एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।